know are living a compromising life. They are not able to fulfill all their dreams with the income earned from jobs. So let's know more from our honorable speaker. Now I am taking the pleasure to introduce all of you two honorable speakers and today's guest. First one is Mr. Mukesh Kumar Swamy, who is from Asansol, West Bengal, currently working in SAIL, Steel Authority of India Limited, as a senior manager. He is basically a CMA, Cost and Management Accountant. He has also cleared CA. The most important is he is the All India rank holder in CMA. He has also done SDCFA. As far as my knowledge is concerned, he is a down-to-earth personality and ever ready to give time and guide youth, young minds for choosing a right career, particularly in the field of commerce and other general fields also. The next honorable speaker is Mr. Rakesh Kumar sir, who belongs to Jaipur, Rajasthan. He is currently working in Times of India. He has vast experience in different corporate sectors, starting from FMCG to BFSI, means fast moving consumer goods to banking, financial services, insurance sector, automobile, etc. He has done his MBA from a reputed Management Institute of India. I am a big fan of his voice. Whatever may be the situation, he is always positive. Whenever I feel demotivated, I always have a phone call with him, and within 2 to 5 minutes of conversation, my mental battery charged full. He is a motivational speaker in any field, but he likes to share his vast experience with young people like you all. He can guide you, inspire you to choose a career of your choice to fulfill all your dreams. This is about a formal introduction of our honorable speakers. अभी मैं मुकेश कुमार स्वामी जी का स्वागत करता हूं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. ओवर टू यू मुकेश सर. मुकेश सर प्लीज. Yes, okay. Thank you, Janta Bihari ji. Thank you very much, and good afternoon to all of you who have given your valuable time and for getting or listening this beautiful session. और जैसा कि जयंतो बिहारी जी ने तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया. अच्छा, आप लोग सबको हिंदी आती है ना समझ में? जयंतो बिहारी जी कंफर्टेबल हैं हिंदी में सब? यस सर, यस सर, यस सर. हिंदी समझते हैं, बोलने में थोड़ा दिक्कत किस किस को होता है, पर सब समझते हैं. ओके ग्रेट. ठीक है. तो जैसा कि जयंतो बिहारी जी ने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया, और देखिए, मैं बाय प्रोफेशन जैसे बताया फाइनेंस का बंदा हूं, और मैंने सीए भी किया है, और एक गवर्नमेंट सेक्टर में अभी जॉब कर रहा हूं, दैट इज सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. और इस जॉब के लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, क्योंकि मेरा ऑल इंडिया रैंक आया था. ओके, तो ये तो हो गए मेरे अचीवमेंट. अब हम लोग आते हैं हमारे सेशन पर कि आज का सेशन और आज के लिए आप लोगों को क्यों इनवाइट किया गया, क्या इम्पोर्टेंट है और ऐसा क्या है आज के सेशन में. तो देखिए, मैं जिस पोजीशन में पहुंचा हूं, वो मेरी लर्निंग जब तक जितनी सीखी मैंने लाइफ में, मैंने जितना सीखा उसकी वजह से मैं वहां तक पहुंच गया. ठीक है, लेकिन वन थिंग जिसको हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, आज हम जो लर्निंग ले रहे हैं ना, डे बाय डे कॉम्पिटेंसी और जो ग्लोबली जो सिचुएशन हो रही है ना, वो वेरी फास्ट, इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि आज अगर आप प्लान बना रहे हैं कि 2 साल के बाद मैं ये गाड़ी खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो हो सकता है 2 साल के बाद इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ और हो जाए कि आपको लगे यार मैं तो गलत प्लान कर लिया. कहने का मतलब ये है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को समय को प्रेडिक्ट करके चलना पड़ता है. जैसे आप लोग मोस्टली आप लोग स्टूडेंट हो, ओके, और आप लोगों सबको मालूम है कि आज आप जो एजुकेशन ले रहे हो ये किसके बेसिस पे ले रहे हो. आपने ट्रेडिशनल में आपके सीनियर्स ने कहीं ना कहीं आपने देखा है कि ये एजुकेशन लेने के बाद ये नौकरी मिलती है. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसीलिए ये एजुकेशन ले रहे हो. बट आने वाले समय में क्या होगा इस एजुकेशन में, जैसा मैं बिजनेस मैगजीन पढ़ता हूँ, है ना, पिछले 10 सालों से पढ़ता हूँ, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ. तो उसमें क्या है ना कि एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है. मोस्ट कंपनीज आर मतलब अबाउट टू रेडी, मतलब वो लगभग तैयार है, टेस्टिंग फेजेस चल रहे हैं, जहां एक लॉयर के जैसे एक कोर्ट में लॉयर होता है, तो उसमें केस डालने के बाद रिजल्ट निकलेगा, वैसे ही एक चार्टेड अकाउंटेंट, पोस्ट अकाउंटेंट का जो एंट्री करना है, सिचुएशन डाल दो, एंट्री निकल के आ जाएगी.
इस तरह की प्लानिंग्स चल रही है। दैट मीन्स कि आने वाला समय में आप प्रेडिक्ट कीजिए कि किस लेवल पर जॉब के लिए मारामारी होगी। जहां आज 10 लोग 100 लोग काम कर रहे हैं, वहां हो सकता है सिर्फ एक बंदा 2 बंदा ही रहे जो MIS देखेगा। कंप्यूटर काम तो कर देगा, निकाल दे, बस उस प्रिंट को निकाल के फाइल में लगाना है, इसके लिए वो लगेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये होगा। जहां डॉक्टर इतना बड़ा प्रोफेशन है, रोबोट ऑपरेशन करने लग रहे हैं। सोचिए एक डॉक्टर रात दिन MBBS की पढ़ाई करके इतना कुछ सीखता है, बट रोबोट आर नाउ रेडी टू ऑपरेट ए पर्सन। सोच रहे हैं तो उस डॉक्टर को कितना खराब लगेगा। तो ये होने वाला है, यही फ्यूचर है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है। तो ये तुम्हें फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में जस्ट थोड़ा सा बताया, और हमारे राकेश सर वो डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में। तो मैं अपनी लर्निंग के बारे में बताऊंगा कि जब मेरे को जॉब मिली, मैं चलो बहुत खुश हुआ, जॉब मिला, अच्छी बात है। मैं करते करते आज मेरे को 12 साल 13 साल हो गए जॉब में। तो मेरी लर्निंग क्या है, जॉब से मैं लाइफ जी तो पा रहा हूँ। मेरी मतलब घर मेरा चल जा रहा है, नो इश्यू, डे बाय डे प्रमोशन हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि लाइफ चल रहा है। लेकिन जो सपने थे, जो जो हम लोग बातें करते हैं ना कि लाइफ में क्या करना है नहीं करना, मैंने जैसे एक कार ले ली, ठीक है, कार EMI पर ले ली, आज भी मैं उसकी EMI भरता हूँ। एक मैंने हाउस ले लिया, उसकी EMI आज भी भरता हूँ। तो मेरी जो सैलरी बचती है ना, उससे घर चलता है बस। और अगर 2-4 कुछ एक महीने में प्लान बना लिया कहीं घूमने का, तो सेविंग इज नील, क्योंकि LIC वगैरह करनी है, बच्चों का एडमिशन। तो ये प्लान, हालांकि एक फाइनेंस होने के नाते सारा बना हुआ होना चाहिए, तो मैंने भी प्लान बनाया, तो लाइफ अच्छी चल रही है। लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे प्राउड फील हो रहा है कि ये गलती कहीं ना कहीं आप लोग मत करना कि बाद में जब जॉब मिल जाएगा तो सब कुछ हम लोग कर लेंगे। लेट्स प्लान टुडे कि अगर आपको 1 लाख की जॉब मिलती है तो क्या क्या कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट, आपके पास ऑलरेडी घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, आप 1 लाख का सिर्फ इंजॉय करोगे, सेविंग होगा, दैट्स तब फाइन, गुड, तब बढ़िया है ना। लेकिन आपको कुछ और चाहिए, बड़ा चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, तो उसके साथ साथ कुछ भी और भी हमें करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या करना है, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। मैं जैसे फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मैं तो शेयर मार्केट, आर्बिट्रेज, है ना, जो अपना कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, शेयर मार्केट, सब कुछ पता है मुझे, और मेरे दोस्त वगैरह भी करते हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं उसको कर लूँ, तो वहाँ 1 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो मैं डेली 1,000 रुपये कमा लूँ, और कमाता ही हूँ। मैं फ्रैंकली बोलूँ तो वहां से भी मैं कमाता हूँ। तो उससे क्या होगा, मतलब समझ रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा चाहिए, टाइम बहुत जल्दी। जैसे वायरस नया आ गया है ना, लोग बोलते थे ना कि यार क्या होगा, सब कुछ अच्छा चलता है। वायरस इससे पहले खांसी का भी था, इन्फ्लुएंजा भी था, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक नया वायरस आ गया, कोरोना वायरस। अब इसको बहुत आदमी हल्के में ले रहे हैं, अब बहुत आदमी को समझ में आ रहा है। आज 93,000 आज का केस है। तो जब खराब चीजें इतनी सी सोच रहे इतना खतरनाक वायरस आ सकता है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो अच्छी चीजें भी हैं जिनको हम लोग, इसको खराब चीजों को मुकाबला करने के लिए हमें अपने पास रखना पड़ेगा। जॉब जा रही है, इसका क्या अपने पास प्लान A प्लान B है कि नहीं है। तो इन सब चीजों को हम लोग आगे और इलेबोरेट करेंगे, ये मैंने जस्ट थोड़ा सा बोला। और ओवर टू यू जयंतो बिहारी जी और राकेश सर। यस सर, यस सर। अभी आज का मीटिंग का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिसका वॉइस का मैं भी दीवाना हूँ, वो है मिस्टर राकेश कुमार सर। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। प्लीज एनलाइटन आवर यंग माइंड विथ योर वास्ट एक्सपीरियंस। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार अनम्यूट करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए द वन एंड ओनली एवर चार्मिंग राकेश सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी। सर यस सर। क्लैरिटी है, क्योंकि मैंने एक ईयरफोन लगा रखा। क्लियर नहीं हो तो मुझे बताइएगा आप लोग, है ना। यस सर, आ रही आ रही। राइट, सो थैंक यू सो मच जयंता बिहारी जी, एंड थैंक यू सो मच मुकेश स्वामी, एंड वेलकम टू ऑल यंगस्टर्स। मैं देखिए, सबसे पहले अपने बारे में आप लोग को बता दूं। लेट मी माय इंट्रोडक्शंस फर्स्ट। माय नेम इज़ राकेश कुमार, आई एम इन जयपुर, और फ्रॉम लास्ट 15 years I am working for the different corporate worlds, like I worked for the Samsung. I started my working with the Woodland. Woodland is a brand, a shoes making brand, right? And after that I started working for
कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी लाइक सैमसंग, देन IDBI बैंक, देन उसके बाद टेलीकॉम एयरटेल एयरसेल के अंदर काम मिला. नाउ आई एम वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया इन जयपुर मार्केट. आई एम हेडिंग राजस्थान एज अ मार्केट, राइट. सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और बने रहिएगा मेरे साथ. आने वाले कुछ समय में जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों से बात करने से पहले मुझे लगभग 15 साल पीछे जाना पड़ेगा. रीज़न क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा. आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, दैट मीन्स योर एज वुड बी अप्रॉक्स 20-22 आई थिंक, राइट. 20-22 साल के आप लोग अप्रॉक्स होंगे. और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने ग्रेजुएशन किया रांची में, जेवियर कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन मेरी वहाँ से हुई है. और वो दिन है और आज का दिन अप्रॉक्स 15-16 ईयर्स निकल चुके हैं, 15-16 साल निकल चुका है. तो आपके लेवल पे आने के लिए मुझे 15-16 साल पीछे जाना पड़ेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ. एक्चुअल में ऐसा है नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि चलो ठीक है. जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे माइंडसेट क्या थे, और आज आप लोग चूंकि ग्रेजुएशन में हो, आपका माइंडसेट क्या है. तो आपसे तब बात करने में मज़ा तब आएगा जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, राइट. थोड़ी सी मैं आपको अपने बारे में बताऊं. देखिए, जब मैं ग्रेजुएशन व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम जेवियर कॉलेज रांची, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छी तरीके से लाइफ को हम लोग जी रहे थे. एक अच्छा फ्रेंड सर्कल था, एवरीडे कॉलेज आना जाना, कॉलेज जाने के अलावा हम लोग घूमना फिरना, मूवी देखना, एक अच्छी लाइफ निकल रही थी वहाँ पे, राइट. लेकिन सर्टेन टाइम के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी, कुछ बोरिंग सा कुछ हो जाता है. जब आदमी फर्स्ट ईयर में होता है बहुत ही एक्साइटिंग होता है. फर्स्ट ईयर में है, कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, कई तरीके की चीज़ें होती हैं. और उसके बाद सेकेंड ईयर में थोड़ा सा एक बोरिंग सा फीलिंग आना शुरू होता है. और थर्ड ईयर पहुँचते पहुँचते तो प्रेशर आ जाता है कि मुझे फाइनल एग्जाम्स देने हैं, उसके बाद तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है. जो भी जिसका फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट. वही सिचुएशन मेरे साथ था, और वही सिचुएशन आज आपके साथ है. आज आपकी भी सिचुएशन कमाल की होगी और वैसी ही होगी. कहीं ना कहीं आपकी भी आपकी सोच ऐसी होगी कि जल्द से जल्द ये पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स ग्रेजुएशन, उसके बाद या तो हम हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे. हायर एजुकेशन में क्या ऑप्शन होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है. उसके बाद अगर ग्रेजुएशन के इमीडिएट बाद आपको अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, और कि जो जॉब मिलेगा वो गवर्नमेंट जॉब होगा या प्राइवेट जॉब होगा. गवर्नमेंट जॉब होगा तो वो क्या होगा, और प्राइवेट जॉब होगा तो उसमें क्या ऑप्शंस होंगे, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे. और अगर दोनों नहीं होता है तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे. तो देखिए, मैं लगभग पिछले 8 सालों से कई सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाता हूँ. कई बार रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पे भी जाता हूँ. समर ट्रेनिंग में बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों को समर ट्रेनिंग करने होते हैं, उनके लिए मैं MBA कॉलेजेस जाता हूँ, ठीक है. और वहाँ पर जाकर बच्चों को सेलेक्ट करके लेके आता हूँ, उनको काम सिखाते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, सारा कुछ हम लोग, ये प्रोसेस पिछले 7-8 साल से मैं कर रहा हूँ. और लगभग हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे आप जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात कर लो या निम्स की बात कर लो, निम्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, दे ऑल आर द वेरी गुड, वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, राइट. तो ऐसे ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा करके हम लोग वहाँ पे हायर करते हैं बच्चों को फॉर द 3 मंथ्स. कुछ लोगों को कंपनसेशन भी मिलता है, राइट. इस तरीके से काम हमारा होता आया है, हम लोग करते आए हैं. तो लर्निंग हमारी जो पर्सपेक्टिव है, एक यंगस्टर को क्या चाहिए, एक यूथ को क्या चाहिए, ये मेरे को समझ में आता है. इस चीज़ को मैं बहुत क्लियरली समझता हूँ. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो कह रहा हूँ. और आपकी जो रिक्वायरमेंट है आज के डेट में, हम जब पढ़ाई कर रहे थे, जब आज से 15 साल बाद जब हमारी एजुकेशन चल रही थी, उस समय सिचुएशन डिफरेंट था. आज का सिचुएशन बहुत डिफरेंट है. आज से 15 साल पहले कोविड के बारे में किसी ने सुना नहीं होगा, किसी ने देखा नहीं होगा. आज उस चीज़ को हम लोग फेस कर रहे हैं. आज से 15 साल पहले 15 ईयर बैक अगर आप जाते हो तो वहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियाँ करते थे और लोगों की नौकरियाँ लगती थी. आज सिचुएशन बदल चुका है, सिचुएशन बिल्कुल बदल चुका है. आज से 15 साल पहले हमारे पास मोबाइल गिने चुने लोगों के पास हुआ करता था. आज स्मार्टफोन हर एक हाथों में है. जो बच्चा क्लास 2, 3, 4 पास करते हैं उसके पास एक उसका पर्सनल मोबाइल आ जाता है. उस वक्त आज जब हम ग्रेजुएशन में थे तो मेरे पास एक सैमसंग का एक मोबाइल हुआ करता था, टेल वाली, जो ऊपर एक टेल निकला होता था, ठीक है. वो मेरे ग्रुप में मेरे पास ही था, राइट. और उस वक्त कॉलिंग चार्जेस बहुत हुआ करते. तो समय बदला है. तो पिछले 15 सालों के अंदर ट्रेंड भी बदला, समय भी बदला, अपॉर्चुनिटीज़ बदले. उसके हिसाब से हमने अपने आप को तैयार किया, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चले गए. आज आप जिस मुकाम पे खड़े हो, जिस लेवल पे आप खड़े हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें आगे क्या करना है. उसी पुराने थॉट प्रोसेस से अगर आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग.
पेंडेमिक सिचुएशंस हैं, आने वाले टाइम में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ मैं प्रेजेंटेशन में आपसे शेयर करूंगा ताकि मैं आपको और क्लैरिटी से बता सकूं, समझा सकूं। बने रहिएगा, ये अगले 15 से 20 मिनट के लिए मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, इसको मिस मत करना क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दूंगा अभी, राइट। और आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा, और बाई चांस कोई समझने में दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है तो यू कैन इमीडिएटली स्टॉप मी, है ना। आप मुझे बताना, हम लोग वहाँ पर रुक करके उसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब ये जो बातें देखिए, अभी जो मैं आपके सामने देखिए, आपके स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन आ गया होगा, आई होप। जयंता जी एक बार मुझे कंफर्म कीजिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ दिख रहा है क्या स्लाइड? यस सर, दिख रहा है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही जयंता जी? यस सर, यस सर। राइट राइट, ठीक है। देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, आज का डेट मैंने डाला है और इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उस वक्त नहीं थे, आज हैं। उस वक्त हम लोग डिपेंडेंट थे कि हमें पढ़ाई को करना है, पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के हमें इस तरीके से जॉब करनी है, जॉब करनी गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, या फिर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है। मेरा मन था एमबीए करने का, मैं एमबीए करने चला गया। मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी नहीं की, कभी नहीं की, मैंने तैयारी नहीं की क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा। मेरी थॉट प्रोसेस बिल्कुल स्टार्टिंग से ही डिफरेंट थी। मैं ऐसी जगह काम करना चाहता था जहाँ पे कोई भी बाउंडेशन ना हो, जब चाहूँ जिस तरीके से मैं चाहूँ काम करूँ, और वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में होते हैं। उस समय, आज से 15 साल पहले मेरी थॉट प्रोसेस ये थी। आज गवर्नमेंट जॉब में भी लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, उस समय नहीं कमाते थे। 7th पे कमीशन लगने के बाद यहाँ गवर्नमेंट को भी काफ़ी अच्छे पैसे मिलने लगे, राइट। देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताऊं उससे पहले एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, करियर ऑप्शन हमारे पास क्या है। करियर ऑप्शन आफ्टर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। क्या हम हायर एजुकेशन के लिए जाएं? हायर एजुकेशन का मतलब होता है कि या एमएससी कर लो, बीएड कर लो, एमएड कर लो, एमकॉम कर लो, एमए कर लो, आईसीए कर लो, आईसीडब्ल्यूए कर लो। ऐसे ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, और आप उसको करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें। गवर्नमेंट जॉब कोई मिलता है, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म को भरें और उसके बाद ट्राई करें। या तो प्राइवेट जॉब में जाएं, या तो अगर हमारा इन हाउस कोई बिजनेस है, इन हाउस बिजनेस इन द सेंस फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस को लोग ज्वाइन कर लेते हैं। या तो कोई स्टार्टअप, अगर कोई आइडिएशन आपके पास, इफ यू हैव सम स्टार्टअप आइडिएशंस, तो यू विल गेट सम पर्सनल लोन काइंड ऑफ, और बिजनेस लोन फ्रॉम बैंक ऑल्सो। अगर वैसा कुछ प्लान है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, दैट इज सेपरेटली डिफरेंट थिंग, है ना। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो कुछ रियलिटीज़ के बारे में समझना पड़ेगा। कुछ रियलिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, क्या हो रहा है, क्या जो आप समझते हो, क्या जो आप जानते हो वो सफिशिएंट है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में थोड़ा सा मैंने थोड़ा लेट हो सकता है, कुछ इसमें मिस्टेक दिखे आप लोग को, तो घबराइएगा नहीं। अप्रॉक्स जो है हिंदुस्तान के अंदर 2 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं। रेलवे की मैं बात करूं, पूरे साल के अंदर 2 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं डिफरेंट पोजीशंस के लिए। डिफरेंट पोजीशन में आप लोग फॉर्म भरा जाता है। लगभग 2 करोड़ के आसपास स्टूडेंट जो होते हैं, कुछ +2 के लड़के होते हैं वो लोग फॉर्म भरते हैं, कुछ ग्रेजुएशन के लड़के होते हैं वो लोग फॉर्म भरते हैं रेलवे के, कुछ अब उसके हायर एजुकेशन के होते हैं उनके लिए भी रेलवे के लिए अलग से फॉर्म निकलता है। अप्रॉक्स देखो तो जो कैलकुलेशन निकल के आता है 2 करोड़ के आसपास, तो केवल रेलवे के फॉर्म भरे जाते हैं एवरी ईयर, जहाँ से रेलवे को लगभग 1000 करोड़ की रेवेन्यू आती है। क्योंकि नॉर्मली जो कॉस्ट होती है पर फॉर्म की वो 500 रुपये होती है, 500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं, तब जाके आप एक रेलवे का फॉर्म भरते हो और रेलवे के पास रेवेन्यू आ गई। और मैं आपको आज बताऊं, जो 2019 में रेलवे का फॉर्म निकला था उसका डेट आज तक नहीं आया। लोगों ने फॉर्म तो भर दिया, बट उसके डेट ऑफ एग्जामिनेशंस जो है अभी तक टिल नाउ अभी तक वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया कि एग्जाम कब होंगे। दैट मीन्स रेलवे के पास 1000 करोड़ रुपए आ तो गए, लेकिन उसको इंप्लीमेंट अभी तक नहीं कराया गया। सिचुएशन को मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर। एसएससी की बात करो, सीजीएल की बात करो, स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। एग्जाम हो गए, रिजल्ट्स नहीं आए। बीएड करने के बाद, एमएड करने के बाद कई लोगों ने कुछ एग्जामिनेशन, टीचर्स के लेवल के एग्जामिनेशन दिए, रिजल्ट आज तक नहीं आए। 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लोग वेट करते हैं। ये स्टेटस है आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब का। और जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जब हम लोग के देश में आए हैं तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, दे आर वेरी कीन टू चेंज करना चाह रहे हैं, देश में बदलाव करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब को भी धीरे धीरे कट डाउन हो रहा है, ये सबको पता है, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा।
ठीक है, तो ये जो कट डाउन हो रहा है इससे देश को फायदा है या नुकसान है? सैलरी तब मिलेगा जब प्रॉफिट निकलेगा, या तो गवर्नमेंट के पास उतने पैसे होने चाहिए। गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी है, गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी है। आज सिचुएशन ऐसी हो गई कि इनके पास फंड्स नहीं है, कोई पेट्रोलियम से पैसे निकाल रहा है, कोई बैंकिंग सेक्टर से पैसे ले रहा है, कोई एलआईसी को बेच रहा है। आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो केवल रेलवे के मैं एग्जांपल हूं, तो रेलवे के अंदर कम से कम 2 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं बात करते करते मुझे याद आ गया, उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज से लगभग 2 महीने पहले हरियाणा, मैं कई बार अपने प्लान मीटिंग के अंदर भी ये बातें बता चुका हूँ, हरियाणा के अंदर एक फॉर्म निकलता है प्यून का, राइट, चपरासी होते हैं प्यून, राइट। 13 लोगों की वैकेंसी आई, 13 27,000 यूथ उस एग्जाम को, उस फॉर्म को भरा। आप सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारा यूथ जो एक ड्रीम से भरा होता है, एक सपनों को लेकर खड़ा होता है, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो बंदा न चाहते हुए भी ऐसे फॉर्म को भरता है जो कभी करना नहीं चाहता, या कभी जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं प्यून का फॉर्म भरूंगा। और उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो ग्रेजुएशन, 80% पीपल आर ग्रेजुएट। जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास आया था, 80% पीपल जो अपने स्टूडेंट थे वो ग्रेजुएट थे, और उसमें इंजीनियर्स भी हैं, उसमें बीएड होल्डर भी हैं, एमएड होल्डर भी हैं। ऐसे ऐसे लोग उस प्यून का फॉर्म भरने के लिए आए। 13 वैकेंसी, 27,000 स्टूडेंट। मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूं, मेरे पास कुछ ऐसे फिगर्स भी आ जाते हैं जो आपको बताया नहीं जाता है। न्यूज़ में कुछ और पब्लिश होता है, एक्चुअल में फिगर कुछ और होता है। मैं आपको बताऊं, दुर्दशा बहुत खराब है। आज स्थिति है, सिचुएशन ऑफ हिंदुस्तान की जो सिचुएशन है इज नॉट गुड। आगे की लाइफ को सरवाइव करना, आज सर्वाइवल के लिए लोग फाइट कर रहे हैं, ग्रोथ तो भूल जाओ। इफ यू टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई एम वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फ्रॉम लास्ट 15 years, पीपल आर वर्किंग फॉर देयर सर्वाइवल ओनली, नॉट फॉर ग्रोथ। किसी तरीके से नौकरी बचे रहे, काम करते रहे, पैसा आते रहे, परिवार चलता रहे, दैट्स इट, खत्म। ग्रोथ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा आज के डेट में, बिकॉज सिचुएशन इज नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही ऐसा रहेगा, बट राइट नाउ दिस इज द एग्जैक्ट सिचुएशन विच इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, राइट। तो रेलवे के बारे में मैंने आपको बताया, एसएससी के रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर हो रहे हैं इतने एग्जाम से, सीजीएल के रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कुछ मैं रियलिटी आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप देखिए, इसमें घबराइए। ये मीटिंग हम लोगों ने इसलिए ऑर्गेनाइज किया था कि मैं आप लोग कुछ फैक्ट फिगर्स बताऊंगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने एक ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर के मैं आया हूँ कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ के अंदर यू टर्न आना शुरू हो जाए और जीवन में जो आपने सोचा था वो मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बारे में भी बात करेंगे। रियलिटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, क्यों हो रहा है ये। बीएसएनएल जैसी ऑर्गेनाइजेशन बिकने को तैयार हो गई, एमटीएनएल, बीएसएनएल और कुछ लिस्ट हैं, 28 ऐसे कंपनी हैं आज के डेट में जिन्हें एनालाइज किया गया है, और वो दैट 28 कंपनीज गोइंग टू प्राइवेटाइज। पवन हंस है, भारत अर्थ मूवर्स हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड्स है, एयर इंडिया के 5 सब्सिडरीज हैं जो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। ऐसे ऐसे 28 कंपनीज हैं। हिंदुस्तान न्यू प्रिंट्स हो गया, भारत पंप्स एंड कंप्रेशर हो गया, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ब्रिज ऑफ रूफ एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट, डे और द गवर्नमेंट पीएसयूज नाउ दे आर गोइंग टू पार्टनरशिप। इसमें कुछ परसेंटेज जो है वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। रीजन क्या है और क्या होने वाला, एग्जैक्ट कहाँ जाएगा हमारा कंट्री, प्राइवेटाइज क्या सही होता है या गलत होता है, इससे हमें फायदा मिलेगा या नुकसान, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतिहास ये कहता है कि जहां जिस कंट्री के अंदर प्राइवेटाइज किया गया है वहां पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। बट हो सकता है कि हिंदुस्तान में कुछ नया हो जाए, राइट। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो रियलिटी, आज जो सिचुएशन ये है, इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट जॉब, इफ यू टॉक अबाउट द प्राइवेट नौकरी की जब हम लोग बात करते हैं, जहां पे आज के डेट में आपको बहुत मुश्किल है वहां पे आज के डेट में कोई अच्छी नौकरी ले पाना, और अच्छी नौकरी ले पाओ उसके बाद आप उस चीज को, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, डिजिटलाइजेशन के बाद सब कुछ बदल गया। If you talk about my working profile, I am working with Times of India. The main portion of the Times of India is print advertising, right? Print means अखबार, जो आप सुबह Times of India न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, we are getting the maximum revenue from there. क्योंकि जब आप अखबार पढ़ते हो उसके अंदर कई सारे एडवर्टाइजिंग आपको दिखता होगा, that is the main source of revenue.
But unfortunately, after digitalizations, people are not very much keen to read newspaper. Understand? वो न्यूज़पेपर में उतना वो सारा कुछ उनके पास मोबाइल पे आ जाता है. मोबाइल ऐप जितने भी हैं उनके पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं. दे विल अवेयर अबाउट द फैक्ट एंड फिगर विच इज हैपनिंग इन आवर कंट्री. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूज़पेपर. We have product apart from newspaper also. We have Zoom TV. We have Times Now. These are the product of Times of India, Times Group, right? हमारे पास न्यूज़ चैनल्स भी हैं, रेडियो चैनल्स भी हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हैं. उसके अलावा भी कम से कम 27-28 तो प्राइवेट मैगजीन्स हैं हमारे. फिल्म फेयर मैगजीन, स्टारडस्ट जो मैगजीन्स हैं, ये सब तो अपने टाइम्स ग्रुप के ही मैगजीन है. हमारे पोर्टफोलियो हमारा बहुत बड़ा है. तो वी आर सेपरेट डिवीजन ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज. Right? One of them is Times of India newspaper. The major revenue we are getting from there. Unfortunately, the trend is changing. उसी तरीके से जब समय बदलता है, जब ट्रेंड चेंज होता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे कनेक्टेड रहो, बने रहो उनके साथ. अगर आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे. देन पीछे हो जाने के बाद वापस पकड़ना बहुत मुश्किल होता है. राइट? अब मैं आपसे कुछ बात करूंगा. मैं डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पूछूंगा कि आप सब लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में बड़ा काम करना चाहते हो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? हर आदमी के जो लाइफ में डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो होता है वो डिफरेंट होता है. किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए टाइम है, किसी के लिए सिक्योरिटी. मेरे लाइफ में अगर सब कुछ सिक्योर है तो आई फील कि मैं सक्सेसफुल हूं. कोई कहेगा कि मेरे पास अगर 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मैं फील करूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूं. कोई कहेगा कि मेरे पास बहुत टाइम हो, फ्री टाइम हो, मतलब मैं सुबह से लेकर मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं हो और समय भी पूरा भरपूर हो मेरे पास लाइफ एंजॉय करने के लिए, उस चीज़ को मैं सक्सेसफुल मानता हूँ. तो सक्सेसफुल का डेफिनेशन जो है वो सेट चेंजेस होते रहते हैं पर्सन टू पर्सन. राइट? लेकिन टेक्निकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो डेफिनेशन इसका जो होता है ना, इसमें मैं जो समझता हूं, जिस आदमी के पास प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर मनी है, प्रॉपर सिक्योरिटी है, तीनों चीज़ें जिसके पास है वो आज के डेट में सक्सेसफुल है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तीनों चीज़ें हर बार हर आदमी के पास नहीं होता. किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है. आपने देखा होगा ऐसे कई लोगों को. कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम भी है, पैसा भी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है. आज है कल नहीं रहेगा पता नहीं. किसी के पास कुछ पैसों की सिक्योरिटी है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास मनी भी नहीं है. जिस आदमी के पास, आज मान लीजिए मैं आपको 5 करोड़ दे दूं और मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक एंगेज रखूं, सुबह से लेकर शाम तक मैं आपको अगर एंगेज रखता हूं और आपको मैं टाइम बिल्कुल नहीं देता हूं, तो उस पैसे को क्या करोगे आप? उससे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं. पैसा तो है लेकिन मेरे पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है. आपके पास समय बहुत है. नॉर्मली एजुकेशन में जब आदमी ग्रेजुएशन करता है या फिर जो भी पढ़ाई करता है, आपके पास टाइम होता है, लेकिन उस समय क्या, स्टूडेंट लाइफ में लोगों के पास पैसे की कमी रहती है. मुझे पता है ये चीज़, मुझे पता है, मैंने ये चीज़ को फील किया है. जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसों की ज़रूरत शायद उतनी नहीं होती तो भर भर के पैसे आते हैं. यही हिंदुस्तान के अंदर है. ये सबके घर की कहानी है और मैं अपनी ज़ुबानी बता रहा हूँ, बट ये कहानी सबके घर की है. रिक्वायरमेंट जब होती तो पैसे नहीं होते, रिक्वायरमेंट जब नहीं होते तो पैसे दिखते हैं. जो एक लाइफ, गोल्डन लाइफ होता है, मतलब जब आदमी पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है या ग्रेजुएशन कर रहा होता है 20 साल से ऊपर, 20 से 35 साल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एज होता है ये, और ये लाइफ का गोल्डन लाइफ होता है. गोल्डन लाइफ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फुल होती है आदमी के अंदर, काम करने का जज्बा फुल होता है, एंजॉय करने का बहुत मन करता है. यहाँ घूमूं, वहाँ जाऊँ, ये परचेस करूँ, वो शॉपिंग कर लूँ, ये खरीद लूँ, ये गाड़ी चलाऊँ, महंगी बाइक, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, लग्जरी कार चाहिए. हर चीज़ की रिक्वायरमेंट इसी समय होती है और अनफॉर्चुनेटली हाथ में कुछ आती नहीं है, कुछ मिल नहीं पाता है उस वक्त. ठीक है, जो हिंदुस्तान की रियलिटी है. अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सवाल इन द सेंस कि मैं आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है. आप लोग इस मीटिंग में आए हो. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस? आप हमसे क्या चाहते हैं? चलो मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर भी आप मुझसे क्या चाहते हो? हाउ टू मूव फॉरवर्ड, कैसे आगे बढ़ें?
क्या करना चाहिए? चलो गाइडेंस है, आपको पता है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग बताया कि मिस्टर मुकेश स्वामी, ही इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट बैकग्राउंड, मिस्टर जयंता बिहारी, ही इज़ अ वेरी एडुकेटेड पर्सन, ही इज़ अ प्रोफेसर. आई एम फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, आई नो what इज़ हैपनिंग इन द स्टेट, इन द कंट्री, what इज एग्जैक्टली हाउ द थिंग्स इज हैपनिंग. ये सब चीज़ें मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करूंगा. लेकिन एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए हम लोगों से? हाउ टू मेक मनी, कि पैसा कैसे बनता, हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ टू गेट ए गुड जॉब, हाउ टू डेवलप योर सेल्फ. मतलब मैं अपने आप को कैसे बदलूं, कैसे डेवलप करूं, हाउ टू गेट मोटिवेटेड. मेरे को बहुत टेंशन रहती है, मैं बहुत मोटिवेशन लेवल मेरा बहुत डाउन है. हाउ टू गेट मोटिवेटेड, हाउ टू स्टार्ट वर्क. कोई काम को अगर स्टार्ट करना तो कैसे करें? ये सवाल आपके मन में हो सकता है, या मेरे बोलने के बाद ये सवाल आपके दिमाग में आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं, उसके बारे में समझाऊं. उससे पहले एक स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहता हूं. अगर मैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बताता हूं जहां से आप कुछ पैसा कमाया जा सके, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आज की डेट में? एक स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है? घर से पैसा मिलता है फॉर रेंट. अगर आप लोग कोई बाहर से बंदा पढ़ने आया तो उसको रेंट पे रहना पड़ता है, खाना खुद से बनाओ या कोई मेड रखो बनाने के लिए, ये सब चीज़ें होती हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बट फर्स्ट थिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी यू रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस बिजनेस. या कोई भी अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या पैसा आपको आज मिल जाए कि आपको लगे कि यार मजा आ जाएगा बॉस, अगर ये पैसा आ गया तो बहुत मजा आएगा मेरे को. आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 5 से 10 हज़ार, 10 से 15 हज़ार. ये महीने की बात बता रहा हूं मैं. 15 से 20 हज़ार, कौन से ब्रैकेट में आप अपने आप को रखते हो? 20 से 25 हज़ार अगर आना शुरू हो जाए तो क्या आपकी अभी की लाइफ मजे में निकलेगी? क्या उसके लिए 30 से 50 हज़ार की रिक्वायरमेंट है, या 50 से 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट? क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? इस चीज को समझना होगा. इस चीज को आप चाहो तो मुझसे शेयर भी कर सकते हो. आप अपने आप को कौन से ब्रैकेट में रखते हो, ये अगर आप चाहें, आप सबसे मैं कह रहा हूं कि आप चाहें, इफ यू वांट टू शेयर, आप शेयर कर सकते हैं. राइट, एनीवन, मैंने किसी के बारे में कोई करना चाहे तो कर सकता है, वैसे मैंडेटरी कुछ भी नहीं है. यहाँ पे मैंने जो आपके सामने जो ऑप्शन रखा है वो 5,000 रुपए से लेकर के महीने के 80 लाख रुपए भी बना सकते हैं. क्या ये पॉसिबल है? यस, इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल. किसी की रिक्वायरमेंट 5 से 10 हज़ार कमाने की नहीं. 10 हज़ार कमा लेंगे तो बॉस मेरा ये खर्चा, वो खर्चा, बाइक का खर्चा, इधर का खर्चा, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, खाना पीना, घूमना, पार्टी वार्टी करना, 10,000 इज सफिशिएंट फॉर मी. दैट्स ओके फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट. बहुत बढ़िया. कोई कहता है कि यार 15-20 हज़ार मिल जाए तो मज़ा आ जाए महीने का. तो आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को सेट कीजिए, और चैट बॉक्स में अगर आप डालना चाहें, क्योंकि यू आर स्टूडेंट, मुझे पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी. आप कोई भी अगर आप चाहें तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है, अपार्ट फ्रॉम दैट मनी आई एम गेटिंग फ्रॉम माय फैमिली, मेरे घर से जो मुझे पैसा मिलता है आज के डेट में, उसके अलावा अगर मेरे को 5 से 10 हज़ार या 20 से 25 हज़ार रुपये मुझे मिलता है तो माई लाइफ वुड बी वेरी 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 एनर्जेटिक एंड वेरी वेरी स्मूथ. मुझे मज़ा आएगा, मैं लाइफ को एंजॉय करूंगा. आप चाहो तो चैट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं. और ये काम आपका ये काम जो है ये आपको करना है, ये कोई और करके नहीं देगा, ये काम आप ही को करना है. यू विल डिसाइड कि आपको लाइफ के अंदर क्या चाहिए. 15 से 20 हज़ार चैट बॉक्स के अंदर मैसेज आना स्टार्ट हो गया. किसी की रिक्वायरमेंट है 15 से 20 हज़ार अगर मुझे मिले तो मेरे लाइफ में जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफिल कर लूंगा, और मैं बहुत अच्छे से लाइफ को जी सकता हूं, और मुझे मजा आएगा, उस चीज को मैं एंजॉय करूंगा. परफेक्टली ऑल राइट. मैं और भी चाहता हूं नंबर्स कुछ निकले. एनीवन, कोई भी इसमें डोंट हेजिटेट. आई एम फ्रॉम आउटसाइड, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. डोंट वरी अबाउट इट कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूं तो, या फिर मैं मुकेश स्वामी इज फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, और जयंता बिहारी जी वहां पे हैं तो अब नहीं लिखेंगे. कोई बात नहीं, आप नंबर्स डालो ना, नंबर्स फेंको. आप लाइफ के अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा. जिसके बारे में आदमी सोचता ही नहीं है ना, तो उसको मिलेगा भी नहीं. कुछ लोगों ने 20 से 25 हज़ार की बात की, कोई 50 से 10 हज़ार की बात की है, कोई 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की बातें हो रही हैं. फॉर द मंथ, आई एम टेलिंग यू, फॉर द मंथ इतने पैसे बनाए जा सकते हैं क्या?
15-20 हज़ार समझ में आ रहा है, लेकिन 10 से 20 लाख महीने का, ओ माय गॉड, नहीं, पॉसिबल नहीं है. हु विल गेट 10 to 20 lakhs month in a month? Or directors, company directors, vice president, general manager, those people who are earning approx this kind of money, 10 to 20 lakhs per month. But yes, is it possible? Question: is it possible to make this kind of money? Yes, it is possible. 20 से 25 हज़ार is enough for my need, family, and saving, along with the some donation also. My God, what a brilliant line. विकास 50,000 से 1 लाख, 20 से 25,000. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज़. और मैं यही चाहता हूँ आप लोग ओपन अप होइए, थोड़ा सा खुलिए मेरे साथ, खुल के बात करेंगे हम लोग आज. ये एक सेशन है, एक प्लेटफॉर्म है. ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं. कम्युनिकेशन मीन्स होता है कि बोथ साइड कम्युनिकेशन हो तो ज़्यादा मज़ा आता है. और मैं आप लोग का एज अ फ्रेंड मान लो मुझे, मैं आप लोगों का दोस्त, मतलब ठीक है, मैं आपसे सीनियर हूँ, उम्र में भी मैं आपसे बड़ा हूँ, और काम भी मैंने किया है, तो ठीक है, वो बात दिखे. लेकिन एक आप अगले 15-20 मिनट के लिए मेरे को अपना दोस्त मान लो और खुल के लिखो, जो समझ में आता है लिख डालो. पैसे थोड़ी लग रहे हैं, ये थोड़ी है कि आप लिखोगे तो उतने पैसे देने पड़ेंगे आपको, ऐसा कुछ तो है नहीं. लिखो जो मन में आता है, जो दिल में आता है वो लिखो. उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. राइट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ यार. और मज़ा आया आप लोगों से बात करके, ठीक है ना. और काफ़ी इंटरेस्टिंग, धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा है. आप लोगों का नंबर्स, मैं वही देखता हूँ कि एक यूथ के अंदर कितनी भयंकर एनर्जी होती है. 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख. दैट मीन्स इनके दिमाग में, इनके जहन में फुल ऑफ एनर्जी. लाइफ में कुछ भी करने को तैयार है. आप मुझे बताइए क्या करना है. मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं दिन भर में क्या 12 घंटे काम, 14 घंटे में काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये पैसा चाहिए. इतनी एनर्जी यूथ के अंदर होती है. और यही रीज़न है कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर यूथ की इतनी संख्या इतनी ज़्यादा है. और इसीलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान आने वाले समय में एक सबसे बड़ा पावर बन के निकलने वाला है. उसके लिए जो समय लगेगा, बट दिस इज़ द फैक्ट. ये आने वाले 2 साल में हो या 5 साल में हो, बनेगा ज़रूर. राइट. अब जो है, मैं आपके सामने एक इंडस्ट्री की बात करूंगा. मैं बहुत समय नहीं लूंगा आपका, है ना. मैं एक इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा, जिस इंडस्ट्री के बारे में जो कि एक नया ट्रेंड है. इस समझिएगा, मैंने बहुत एनालाइज, बहुत रिसर्च करके इस प्रेजेंटेशन को बनाया है. और बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं. मैं 15 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद आई एम चूजिंग दिस इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट माई टाइम ऑन दिस बिजनेस. इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है. आज जयंता बिहारी, ही इज़ अ डायनेमिक मैन. मिस्टर मुकेश स्वामी, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली. इस क्वालिफिकेशन के लोग, दीज पीपल आर डूइंग दिस बिजनेस. वाई? क्या है इस बिजनेस के अंदर? इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है. उसके बारे में मैं बताऊंगा. और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा. कुछ चीज़ें बदल रही हैं. दिस इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. चीज़ें बदल रही हैं, उसको देखो. हमेशा अपने आंख और कान को खुले रखो और देखो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है. समय बदल रहा है. जो पहले लोग आप जाकर के शॉपिंग किसी मॉल में किया करते थे, या किसी कपड़े के शॉप में जाकर किया करते थे, या ग्रॉसरी आप किसी शॉप में जाकर लिया करते थे, आज आप सोचो कि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. कितनी चीज़ें जो हैं आप ऑनलाइन मंगाते हो. ट्रेंड्स आर चेंजिंग. आप एंजॉय तो कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ को भी समझो कि बिजनेस प्रोस्पेक्टिव वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है. क्या हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस में? आज ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा क्या हो गया कि ट्रेडिशनल बिजनेस धीरे धीरे गोइंग डाउन. और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इफ यू टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, यू टॉक अबाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म, यू टॉक अबाउट, दे ऑल आर गोइंग इंडस्ट्री. क्यों ऐसा हो रहा है? समय चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. राइट नाउ विल टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको समझाता हूं. और उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देता हूं. ट्रेडिशनल बिजनेस की बातें जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, माय डियर फ्रेंड्स. ट्रेडिशनल बिजनेस, जो बिजनेस आपने बचपन से आप देखते आए हो, बचपन से आप जिस जगह पे आप अपने घर का सामान परचेस करते आओ, चाहे वो शॉपकीपर हो, रिटेलर ही, नॉर्मली रिटेलर होते हैं, जहाँ से हम लोग अपने हम लोग जो ज़रूरत के जो सामान होते हैं उसको हम लोग वहाँ से परचेस करते आए हैं. राइट, यही हुआ है, करेक्ट. अब वो चीज़ें जो हैं आज रिटेलर लोग परेशान हो गए हैं.
उनकी सेल घटती जा रही। रीज़न क्यों? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाजार में आ गया और ऑनलाइन बहुत बड़ा बूम हो गया है मार्केट के अंदर, और पीपल फ्रॉम इंडिया और नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे ऑल प्रेफर ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग गुड प्रोडक्ट एट अ गुड प्राइस। पहले क्या होता था, अभी आपके सामने पिक्चर्स लगे होंगे, देखना आप यहाँ पे एक बार। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, सामान की मैन्युफैक्चरिंग करता है, और सबसे लास्ट में जो दिख रहा होगा आपको, कस्टमर दिख रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग सबसे लास्ट में कस्टमर, उसके बीच में रिटेलर है, होलसेलर है, ट्रांसपोर्टिंग है, कंपनी है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग है, होलसेलर भी होते हैं इनके बीच में, कैरी CNF होते हैं, कैरी एंड फॉरवर्ड होते हैं। ये लोग अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर और हमारे बीच में बैठे होते हैं। और जो सामान मैन्युफैक्चरर जिस प्राइस में बनाता है वो आप तक पहुंचते पहुंचते 7 गुना महंगा हो जाता है, 10 गुना महंगा हो जाता है, 15 गुना महंगा हो जाता है, क्योंकि वो जो बीच में जो लोग बैठे हैं, दे ऑल आर द फैसिलिटेटर, जिसको हिंदी में बिचौलिए भी बोलते हैं, जिसमें होलसेलर, रिटेलर, CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, इन सब से माल होते होते हम तक पहुंचता है और प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। और अल्टीमेटली एक कस्टमर क्या करता है, हम लोग जाकर के पे, जो भी MRP होती है वो हम लोग पे करके आ जाते हैं। जो कंपनी की कॉस्ट पड़ती है, मान लो 5 रुपये 10 रुपये बनाने में लगती है, उसकी हम लोग 25 रुपये पे करते हैं। यही होता आया है, और दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी डायरेक्टली आपको अप्रोच करती है। दे डू नॉट रिक्वायर द कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर, रिटेलर, CNF एजेंट, स्टॉकिस्ट, दे डोंट रिक्वायर। कंपनी क्या कह रही है कि मैं डायरेक्टली अपने कस्टमर से बात करूंगा, मुझे इन लोगों से मतलब नहीं है, ये लोग बेवजह में यहाँ बैठ के लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और वो पैसा किसका है, वो पैसा आप लोगों का है, वो पैसा हमारा है। एक इंड यूजर जो होते हैं उसका पैसा इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यही है आज का मेन टॉपिक, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने जो आपको बताया, और यही है अपकमिंग ट्रेंड। हालांकि कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। सबके पास ज्ञान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, और उस थोड़े ज्ञान पे को लेकर के कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए लाइफ में। कभी भी डिसीजन लाइफ में लीजिए तो फुल नॉलेज लेने के बाद कीजिए। और ये बिजनेस जो है, जिस अपॉर्चुनिटी के बात में मैं कर रहा हूं, इसमें आप एक चीज बहुत क्लियर हो जाना, इसमें आपकी ना एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। अगर आप कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। साथ साथ में पार्ट टाइम शुरुआत इस बिजनेस को कर सकते हैं, जहां से जिसकी रिक्वायरमेंट जो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ मनी वेरी इजली। अगर आप इस बिजनेस को डेडिकेशन के साथ स्मार्टली करते हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ आप महीने का 10, 15, 20,000, 50,000 तक, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या वर्किंग स्टाइल है और किस तरीके से आप काम को कर रहे हो, वो डिपेंड करता है, राइट। इंडिविजुअल लेवल पे कोई आधा घंटा समय निकालता है, तो कोई 2 घंटा समय निकालता है। सबके पास टाइम बहुत है, उस टाइम को कहाँ यूटिलाइज करना। जो 100% टाइम, जो फ्री टाइम को यूटिलाइज इस बिजनेस के अंदर करेगा, दे कैन मेक 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी कमा सकते हैं। और कुछ लोग स्टार्टिंग में हल्का हल्का समय दे रहे हैं, वो लोग छोटे छोटे पैसे भी निकाल सकते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, लाइक दैट, ठीक है। तो अभी आपके सामने मैं एक कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस करने वाला हूं। आप मुझे बताइएगा कि इस कंपनी की, अगर इस कंपनी के अंदर नौकरी लगे, या कंपनी कल को अगर रिक्रूटमेंट करे, तो क्या इस कंपनी के अंदर आप नौकरी करना चाहेंगे? मैं कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस करने वाला हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग सेशन को लगभग क्लोज करेंगे आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। लास्ट 15 मिनट्स है, और पूरे के पूरे मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन होने जा रहा है, क्योंकि इस चीज को मिस मत करना, है ना। और लास्ट 15 मिनट्स है, इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं एक नया प्रेजेंटेशन। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, इस स्लाइड में एक स्लाइड रह गया था। देखो हमारे साथ किस टाइप के लीडर लोग हैं आज कनेक्टेड हैं। आज हम लोग जब काम कर रहे हैं, तो हमारे टॉप मोस्ट लीडर हैं, जो आपकी कुछ पिक्चर्स आपके सामने दिख रहा होगा, दे ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। कोई भोपाल से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई MP से है, कोई बैंगलोर से है, कोई गोवा से है। अलग अलग स्टेट से लोग हमारे इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट हो चुके हैं, जिसके अंदर फीमेल की संख्या बहुत ज़्यादा है। वुमेन्स आर वेरी कीन टू डू दिस बिजनेस,
राइट और उसके बाद दोनों हैं, मिक्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग इस बिज़नेस में हमारे साथ आ चुके हैं और हमें ज़रूरत है, यूथ भी बहुत अट्रैक्ट हो रहा है इस बिज़नेस को लेकर के, और इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है आज के डेट में, राइट। और उसके बारे में मैं आप लोग को अभी जस्ट मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक प्रेजेंटेशन जिसको आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। एक ऐसी कंपनी की एक हम लोग प्रोफाइल डिस्कस करेंगे कि क्या आपको कल वहाँ पे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो आप करोगे। दिस इज़ माय क्वेश्चन, इसलिए इस कंपनी की प्रोफाइल को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, जिस कंपनी के बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। राइट मैं कंपनी के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, ये कंपनी साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया के बारे में सबने सुना रखा है, साउथ कोरिया के बारे में आप लोग जानते हो, है ना। साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी, वही कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जिस कंट्री से आज सैमसंग बिलोंग करती है, जिस कंट्री से हुंडई बिलोंग करती है, जिस कंट्री से आज के डेट में एलजी बिलोंग करती है। ये सब मल्टी ने हाउस होल्ड ब्रांड्स हैं, दे ऑल आर हाउस होल्ड ब्रांड्स। ये सब बिलोंग्स करते हैं साउथ कोरिया कंट्री को। और ये कंपनी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कंपनी भी साउथ कोरिया को बिलोंग करती है। इसके बारे में धीरे धीरे करके मैं आपको आगे बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। राइट देखिए, एक ऐसी कंपनी जो 2009 में स्टैब्लिश हुई है, एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो 2009 में स्टैब्लिश हुई है साउथ कोरिया के अंदर। मात्र 11 साल पहले ये कंपनी बनकर तैयार हुई है, ठीक है। उस 11 साल बनी इस कंपनी को बने हुआ है अभी, और जिसका नाम है एटमी, ATOMY। एटमी के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। और एटमी के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ इसका बैकग्राउंड चेक करना और बैकग्राउंड के बारे में समझाना चाहता हूं। जो लोग भी कल को आप किसी कंपनी में नौकरी होगा, प्लेसमेंट होगा, आप नौकरी करने जाओगे, उस कंपनी के बारे में ज़रूर पता करोगे। बिना पता किए कोई नहीं जाता, है ना। तो उस कंपनी के बारे में उसी तरीके से जब मैं कुछ आपको एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने रख रहा हूँ, इसकी भी बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके सामने दो चीज़ें बताने वाला हूँ। पिलर्स के बारे में बात करूँगा, एक है कैरी, दूसरा है कोलमर। इसके बारे में ज़रूर समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एटमी के दो पिलर्स हैं। इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ कैरी एंड कोलमर। KAERI, कैरी का फुल फॉर्म है कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट्स अ प्योर गवर्नमेंट बॉडी। अब आप समझना, जैसे हिंदुस्तान के अंदर इसरो का नाम सबने सुना होगा, आप लोग सब लोग ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसरो का नाम हिंदुस्तान के अंदर, इसरो इज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, राइट। उसी तरीके से इफ यू टॉक अबाउट कैरी इज बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में जब हम बात करते हैं, जैसे आप यूएसए चले जाओगे, यूएसए वहाँ पे नासा काम करती है। नासा इज अ प्योर गवर्नमेंट बॉडी, यूएस गवर्नमेंट बॉडी, राइट। उसी तरीके से कैरी जो है, इट्स अ प्योर गवर्नमेंट बॉडी इन साउथ कोरिया। कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टैब्लिश इन 1959। 1959 में स्टैब्लिश हुआ। अप्रॉक्स 3000 प्लस साइंटिस्ट, दे ऑल आर वर्किंग विथ कैरी। 1500 PhD होल्डर्स हैं, दे ऑल आर डूइंग वर्क ऑन देयर। 20,000 से ऊपर के प्रोडक्ट इनके पास आज के डेट हैं जो फॉर्मुलेट हो चुका है। उसमें कम से कम 500 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको पेटेंट कराया गया है। पेटेंट इन द सेंस कि उस टेक्नोलॉजी को कोई कॉपी नहीं कर सकता। आफ्टर नासा, कैरी जो है सेकेंड रैंक होल्ड करता है इफ यू टॉक अबाउट एटॉमिक एनर्जी रिसर्च। एटॉमिक एनर्जी के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है नासा के बाद कैरी हैंडल कर रहा है आज के डेट में। स्पेशलिस्ट इन मेकिंग फूड, स्पेस फूड। स्पेस में जो लोग जाते हैं, जो साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं, उनके फूड डिजाइनिंग कैरी करता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। कैरी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, इज ओनली रिसर्च सेंटर हु वर्क्स, हु प्रिपेयर स्पेस फूड्स। ये कोई जो स्पेस में जाते हैं साइंटिस्ट, ना कोई नॉर्मल खाना नहीं खाते हैं, ब्रेड एंड बटर नहीं खाते, उनके खाना अलग से डिज़ाइन किया जाता है जो पूरे का पूरा बॉडी कंज्यूम कर लेता है, ठीक है ना। वो केवल कैरी इस पे काम करता है। नाउ विल टॉक अबाउट डिफरेंट अदर पिलर, दैट इज कोलमार। कोलमार 1921 में स्टैब्लिश हुआ, अप्रॉक्स 100 साल पुरानी कंपनी है दी। और इसके बारे में आपको बताऊं, आज के डेट में 13 अलग अलग कंट्री में 13 कंट्री के अंदर इनके अपने यूनिट्स हैं और इनके R&D सेंटर्स भी हैं। और ये लगभग हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ये काम करते आई, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते आई है और 100 साल से करती आ रही है। और आज के डेट में लगभग 500 मल्टीनेशनल ब्रांड, 500 मल्टीनेशनल ब्रांड, जिसके अंदर आपको अगर नाम मैं बताऊं तो लॉरियल जैसे जो ब्रांड है उनकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी कोलमार ही करता है।
राइट? इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरर और इतना बड़ा R&D सेंटर विच इज गोन बाय गवर्नमेंट, इन दोनों के जॉइंट वेंचर से इस एटमी कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है। 2009 में स्टैब्लिश होता है ये, 2009 में ये स्टैब्लिश हुआ, राइट? 2010 से 11 में यूएसए, जापान, कनाडा ऐसे कंट्री में अपने बिजनेस को लॉन्च कर दिया, अपने कंपनी को लॉन्च कर दिया, वहाँ ऑफिसेस वगैरह स्टार्ट कर दिया। 2011 से लेकर 18 के बीच में ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया जैसी कंट्री में इन्होंने पैर जमा लिए। और 2019-20 में आज का के हिंदुस्तान के अंदर भी 2020 में नवंबर 11 तारीख को 11th ऑफ नवंबर 2020 हिंदुस्तान के अंदर भी ये कंपनी यहाँ पे आकर के अपना स्टैब्लिशमेंट कर ली है। ऐसी कंपनी के अंदर काम करना चाहेंगे आप लोग? ये कंपनी कल को आपको अगर जॉब ऑफर करती है तो जॉब ऑफर करेंगे तो क्या उस कंपनी को आप ज्वाइन करोगे? दिस इज माय क्वेश्चन। और मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। इस कंपनी की जो लीडरशिप है, इतनी जबरदस्त लीडरशिप है। मिस्टर हैंगल पार्क के बारे में आपको मैं बताऊं, ही इज द CEO ऑफ दिस कंपनी और लगभग 30 साल का इस इंडस्ट्री का इनके पास एक्सपीरियंस है आज के डेट में। इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब हम लोग बात करते हैं तो लीडरशिप देखिए इस कंपनी का। जिस नए ट्रेंड की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस ट्रेंड में पिछले 30 साल से लगातार ये कार्यरत हैं, वर्किंग करते आ रहे हैं फ्रॉम 1992 टू टिल डेट। और सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन्होंने काम कर रखा है। इफ यू टॉक अबाउट कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, वहां पे वाइस चेयरमैन के पोस्ट पे काम कर चुके हैं। फाउंडर ऑफ IamKorea.com के रह चुके हैं। कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के VP रह चुके हैं, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं। ये शख्स इतना बड़ा है कि इसको आज के डेट में फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी मैगजीन इसको कवर करती है और अपने फ्रंट पेज पे आपको जगह देती है। इतनी बड़े शख्सियत है। और जिस कंपनी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, इस मिस्टर हैंगल पार्क को 2020 के अंदर बेस्ट CEO का इनको अवार्ड भी मिला है। साउथ कोरिया के अंदर बेस्ट CEO का अवार्ड भी मिला है, जहां पे ऑलरेडी हुंडई, सैमसंग, LG जैसे फ्लैगशिप ब्रांड काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे बेस्ट CEO का अवार्ड किसको मिलता है? एटमी को, राइट? और इस कंपनी के मैं बारे में बता दूं तो ये कंपनी क्या काम करती है। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, जनरल केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, होम केयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कई सारे अलग अलग कैटेगरीज है जिसके ऊपर आज के डेट में कंपनी वर्किंग कर रही है, राइट? और हमारे पास कुछ ऐसे फ्लैगशिप ब्रांड हैं जो आज नहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में आज छाए हुए हैं। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ केयर प्रोडक्ट, इफ यू टॉक अबाउट फैशन, इफ यू टॉक अबाउट पर्सनल केयर, हर चीज कॉस्मेटिक्स से लेके ब्यूटी केयर के बारे में बात कर लो, हर जगह पे ये बिजनेस छाया हुआ है। और इससे बेटर आज के डेट में, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो इससे बेटर क्वालिटी मार्केट में आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, राइट? अच्छा, दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बता रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट कंपनी, एटमी इंडिया, जिसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अज़ा मॉल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अज़ा मॉल जो जस्ट लाइक दे आर वर्किंग लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन की तरह ये वर्किंग करते हैं। आने वाले समय में आपको अज़ा मॉल पे वर्किंग आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आज के डेट में लगभग 40,000 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं अज़ा मॉल में। अब आप सोचो, इस अज़ा मॉल के तहत आपको सुबह से लेकर शाम तक के हर चीज़ वहाँ पे मिलने वाले हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रूट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट वेजिटेबल्स, इफ़ यू टॉक अबाउट जनरल कंजम्पशन के जो भी सामान है, फैशंस के लेकर के, आपको शूज़ खरीदना है, बेल्ट खरीदना है, फैशन की कोई भी चीज़ अगर खरीदनी हो, आपको कोई मेडिसिन चाहिए, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलने को मिलेगा। और ये उन्हीं को मिलेगा जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। अब आप सोचो कि मार्केट में अगर सैमसंग और LG के टीवी, स्मार्ट टीवी अगर कोई 50,000 में मिल रहा है और इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कंपनी वहीं की साउथ कोरिया की, इस प्लेटफॉर्म पे अगर वही सेम ब्रांड, सेम टीवी अगर आपको 5,000 कम में मिलेगा तो लोग उस शॉप से खरीदेंगे, शोरूम से खरीदेंगे या आपके पास आएंगे। ये है ताकत। और पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, एटमी द सिंगल कंपनी, सिंगल वन कंपनी, इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास ये खुद का प्लेटफॉर्म है। ये मैंने कुछ कंपनी के प्रोफाइल मैंने आपसे डिस्कस किया। आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और मैं केवल आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपने देखा अभी तक, देखिए मैं लगातार बोले जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सारी इंफॉर्मेशन मैं आप तक शेयर कर लूं। ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएशन का अगर आपको मौका मिले तो क्या आप एसोसिएट होना चाहेंगे? देयर इज नो चार्ज,
There is no money investment, there is no money gimmick, nothing is here. अगर कोई ऐसे कंपनी से एसोसिएशन का मौका मिलता है तो क्या आप एसोसिएट होना चाहेंगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको करना क्या है, ये करना, मैं उसने एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूं. अगर कोई कंपनी आपको ये ऑफर देती है, वुड यू लाइक टू एसोसिएट योरसेल्फ? दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. There are a lot of confirmation is coming in the chat box, right? और जब मैं बात करता हूं जब एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. आज जो हम लोग एक जगह पे आकर के आज हमने जो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और ये आने वाले टाइम में ये रेगुलर बेसिस पे होगा. तो आप समझो कि आपको पहला फ़ायदा तो इमीडिएट मिल रहा है कि आपको एक ऐसी शख्सियत से आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है. एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बंदा प्रोफेसर है, एक बंदा कॉर्पोरेट में काम करता है. इन तीनों ने आकर के आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई. तो पहला आपको लर्निंग तो मिलना स्टार्ट हो गया. यहाँ पे शुरुआत में आपको लर्निंग मिलनी शुरू हो गई. आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये काम करना ही है, दिस इज नॉट मैंडेटरी. मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप एसोसिएट होना चाहेंगे तो मैक्सिमम पीपल दे आर सेइंग यस. दैट मीन्स आप लोग लर्निंग सीखना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो लाइफ के अंदर. दैट इज ओके फॉर मी, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी. मैं इससे यानी कि मेरा प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे डन कर दिया हूँ. और रहा बात जो मैं आपसे इनकम की जो मैं बात कर रहा था कि 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, ये जो महीने की कमाई है, दैट इज़ पॉसिबल इन दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. आपको हम लोगों पे बिलीव करना पड़ेगा कि पीपल लाइक जयंता बिहारी, पीपल लाइक मुकेश कुमार स्वामी, people like me, we all are working in the different sector at a senior profile. I am heading Times of India for the Rajasthan state. Mukesh Swami is a chartered accountant. He is in SAIL. It's a government PSU. Right? After that, मतलब हम लोग इस लेवल पे काम करने के बाद भी we are doing this business opportunity. We are associated with this opportunity. That means something is there. Something is here. और आपको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में. So first of all, you need to associate yourself with this opportunity. That the major confirmation and detail will be shared by Jayanta Bihari. He will talk. He will tell you that how will you associate yourself, right? क्या करना होगा आगे के लिए? Mr. Jayanta Bihari will tell you, right? तो आगे के लिए आई होप मैं थोड़ा सा आप लोग से भी पार्टिसिपेशन चाहता हूं कि आपको अभी तक जो मैंने बात की वो मैसेज बॉक्स में ही क्या आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ नया करने को मिला, यहाँ पे कुछ लगा कि क्या कुछ और भी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ भी आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ यस नो करके मेरे को थोड़ा सा आप मैसेज चैट बॉक्स पे कर सकते हो. यस नो दैट्स इट. राइट थैंक यू सो मच. वाह बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव हो आप लोग यार. पीपल फ्रॉम उड़ीसा आई थिंक, राइट? गज़ब के एक्टिव हैं आप लोग और बहुत मज़ा आया. यूथ से काफ़ी टाइम के बाद मैंने बात हुई है. मैं नॉर्मली इफ यू टॉक जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देयर इज MBA कॉलेज, MBA इंस्टीट्यूट, दैट इज़ जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. नॉर्मली मतलब वहाँ पर जाता हूँ और जाकर के मैं वहाँ पर यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ. और आज बहुत टाइम के बाद जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, आई डो नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. बट आफ्टर सम टाइम अगर आज मैं आप लोगों से बात करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और इनफैक्ट मेरी भी काफ़ी अच्छी लर्निंग हुई और मुझे भी काफ़ी एनर्जी मिला आप लोगों से बात करके. राइट. आई होप कि जो भी आज मैंने प्रेजेंटेशन मैंने आपसे शेयर किया, कुछ रियलिटी पिक्चर्स के बारे में मैंने बात की, क्या होना चाहिए, क्या पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया हमें करना है, वो मैंने आपको बताया. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एटमी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने आपसे शेयर किया कि एक एटमी करके एक ब्रांड है जो हिंदुस्तान में अभी मात्र आया ही है अभी. और दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी. मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम विद द राइट लीडरशिप. राइट. इस बिजनेस में कोई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट शुरुआत में कुछ भी नहीं है, कोई मैंडेटरी कुछ भी नहीं है. बट आप एसोसिएट होइए एक बार, आपको लर्निंग सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. पैसा कैसे कमाना है उसके बारे में भी हम लोग आपको आने वाले टाइम में बताएंगे. अप्रॉक्स 1 आवर हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर जयंता बिहारी, प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड. अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी शेयर करें या कुछ और मुझे बताना है तो प्लीज़ टेल मी सर. जयंता जी. सर कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में, दोनों का क्वेश्चन आया हुआ है. अभी क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करेंगे सर. यस प्लीज. नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट वन बाय वन एंड आस्क योर क्वेश्चंस.
या विकास साहू या वर्षा प्रियदर्शनी, If you you can ask questions directly. if you people are not comfortable to ask question, please write on the chat box. I will give the सर answer. विकास साहू का एक क्वेश्चन आया था, हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। और हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। इस बिजनेस में एसोसिएट होने के लिए फॉर द कंफर्मेशन कंपनी वांट्स 2 डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू, बिकॉज कंपनी वांट द कंफर्मेशन और क्लैरिफिकेशन, और वो चाहती हैं कि वो एक जस्टिफिकेशन इन द सेंस वेरिफिकेशन कह लो, यू कैन से वेरिफिकेशन, वो वेरीफाई करना चाहती है कि दोज पीपल हु आर ज्वाइनिंग दिस कंपनी, ज्वाइनिंग दिस बिजनेस दे आर ऑथेंटिक और नॉट, राइट। तो केवल 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। उसमें अंदर ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। आपको आधार कार्ड है तो आधार कार्ड कर लो, ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, अच्छा पैन कार्ड तो एक मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा। पैन कार्ड कॉपी अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो पैन कार्ड नंबर केवल शेयर करना, उसे वेरिफिकेशन के लिए, दैट्स ओनली रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, दैट्स इट, ठीक है। और एक आधार कार्ड हो गया, या आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो गया, या फिर पासपोर्ट हो गया, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट रहेगा, उसकी कॉपी की रिक्वायरमेंट है। आपको वो कॉपी हमें फ़ोटो खींच करके आप सेंड करोगे अपने अपलाइन को, आई मीन जो भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया मिस्टर जयंता बिहारी जी को आप सेंड करोगे, एंड वो 2 डॉक्यूमेंट आएंगे, उस डॉक्यूमेंट से आपकी आईडी क्रिएट की जाएगी, एंड दैट आईडी वुड बी एप्लीकेबल फॉर द ऑल ऑफ वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के अंदर इस बिजनेस को कहीं भी आप कर सकते हो। एप्लीकेबल पूरे कंट्री के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए होगा। दैट इज़ अ ग्लोबल आईडी, आपकी क्रिएट बना दी जाएगी विद इन 10-15 मिनट्स, आपकी आईडी बन के तैयार हो जाएगी। और शुरुआत में पहले हमें यही करना है, हमें अपने डॉक्यूमेंट जो शेयर करने हैं मिस्टर जयंता बिहारी जी से शेयर कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंगली वो आईडी को एक्टिवेट कर देंगे, आईडी आपका क्रिएट कर देंगे। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी देन विल डिस्कस कि अभी आगे हमें क्या करना है। और मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि आपकी जो रिक्वायरमेंट कितनी है, 5,000 महीने की, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 25,000, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, दैट वो सारी चीज़ें फुलफिल होंगी। बट बिजनेस तो बिजनेस होता है, तो पहले हमें यहाँ पे लर्निंग देन अर्निंग, तो पहले हमें सीखना होगा। और वो सिखाएगा कौन? सिखाने के लिए आपके पास टीम इनविंसिबल, एक हमारी टीम है वो खड़ी है, कंपनी के मैनेजमेंट खड़ा है, एटमी के पूरी मैनेजमेंट है ना, ये लोग सब ट्रेनर हैं, एक से एक ट्रेनर हैं। दे विल गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, how to explore the new opportunities, everything we'll discuss about in front of you, right? So don't worry about it. First, just create your ID. That requires only 2 documents. One is the PAN card, second is I mean there's 2-3 option, आधार कार्ड हो गया, then वोटर आईडी कार्ड है, then पासपोर्ट है, एक और कोई आईडी मिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट योर आईडी, दैट्स इट। आई होप कि मेरे सवाल जो हमने जवाब मैंने दिया है, इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है ना। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपना इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। इनरोल एक बार करवा लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, उसके बारे में भी बताएंगे। फर्स्ट यू एसोसिएट योरसेल्फ। एनी अदर क्वेश्चन? सर अगर अलाउ करें तो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। यस प्लीज। तो जयंतु जी मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यस सर कीजिए। एक्चुअली मैं, क्योंकि ऑल आर स्टूडेंट और राकेश सर ने बहुत ही डीपली सब चीज़ें समझाई हैं, एक चीज़ मैं स्टूडेंट लोगों के लिए सबके लिए बताना चाहूँगा कि हमारे एक और सीनियर हैं जो आज किसी कारण से नहीं आ सके। आपको पता है आईआईटी खड़गपुर का नाम सबने सुना है, ये इंडिया में बहुत ही रेपुटेड, मतलब इससे बड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लोगों की ड्रीम है कि आईआईटी खड़गपुर में जाके मैं इंजीनियरिंग करूँ। ये इंजीनियर लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है इंडिया का आईआईटी, और स्पेशली खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी और बेंगलोर, यहाँ के मैनेजमेंट ने हमारे उस सीनियर को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया कि स्टूडेंट के पास आइए, जो आज आपको जो लर्निंग मिल रही है ना, जो आज राकेश सर दे रहे हैं, सेम, मतलब सोचिए, मतलब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जस्ट इमेजिन कीजिए, इतना बड़ा रेपुटेड इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा कैरियर बिल्डिंग एक इंस्टीट्यूट, हमारे एक सीनियर को बुलाया है एज ए चीफ गेस्ट
कि आप आइए और हमारे स्टूडेंट को बताइए कि वो कैसे कर सकते हैं अर्निंग वाइल लर्निंग, मतलब कैसे सेकंड ऑप्शन के साथ इसको कर ले वो, है ना। समझ रहे हैं, ये मतलब इमेजिन कीजिएगा, मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात थी कि ऐसा भी कुछ हुआ और एक इंस्टीट्यूट ने हमारे अपलाइन को बुलाया कैरियर बिल्डिंग के लिए कि आप आइए और बताइए। ओके। और जैसे देखिए इसमें क्या है ना, जैसे अभी मैं तो खुद आपके प्रोफेशन से हूँ, आप में से बहुत सारा जैसा मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि आप लोग भी कुछ बंदे हैं जो सीए कर रहे हैं, तो वेल सीए करते रहिए, लेकिन जब तक आपका सीए कंप्लीट होगा और आप किसी जिस जॉब के लिए सीए करना चाह रहे हैं ना, तब तक बैक एंड में आपके एज ए प्लान बी, जैसे प्लान ए प्लान बी प्लान सी हमेशा बना के चलना चाहिए। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट करके रखता है ऐसा, वो ब्लाइंडली ऐसे चलता नहीं है कि यार चलो सीए कर रहे कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये गोल और ये मोटिवेशन के साथ मत चलिए, इस क्या बोलते हैं इसको, डिजायर के साथ मत मत चलिए। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड ड्रीम। समझ रहे, इच्छा और इरादा, इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत बड़ा। जिस दिन आप इच्छा और इरादा में अंतर समझ जाएंगे ना, जैसे आज आपका इच्छा होगा कि मैं सीए कर लूं, मैं इंजीनियरिंग कर लूं, तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन क्या जॉब किस कंपनी में मिलेगी, है ना, कितने सैलरी मिलेगी, उसके बाद क्या, ये प्लान है क्या आपके पास, नहीं है ना। तो एक गुड स्टूडेंट शुड मस्ट हैव दिस प्लान, ठीक है। और साइड बाय साइड आप प्लान बी के हिसाब से इसको भी लेके चल सकते हैं। आज आप रजिस्टर्ड कर रहे हो अपनी यहाँ पर अपने आप को एसोसिएट हो रहे हो, तो जब तक आपका एजुकेशन कंप्लीट होगा तो आपका जब आप जॉब के लिए जाओगे आप देखोगे जिस जॉब में आपको जो जॉब मिल रहा है वहां पे आपको जो 1 लाख रुपए 50,000 रुपए मंथली का ऑफर हो रहा है, आप उसको रिजेक्ट ही कर दोगे, बोलोगे यार उससे ज्यादा तो मैं इसी में कमा रहा हूँ, जो कि आपका आज प्लान बी है या प्लान सी है, जो भी। ए आज आपका नहीं है ना, ए बना लोगे तो दैट्स गुड, वो तो बहुत बढ़िया है। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि आप एजुकेशन और अपना पढ़ाई छोड़कर इसको कर लो, राकेश सर ने भी इसको बताया, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर इसको करो, हमारे कहने का मतलब है कि उसके साथ इसको लेके चलो और उसके बाद आप रिजल्ट देखना। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी माय साइड, थैंक यू। राइट, जयंता बिहारी जी प्लीज आप कुछ बताएं। यस सर, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन रहा। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं इस वक्त स्टूडेंट होता तो क्या होता। राइट राइट मेरे मेरे समय तो ये ऐसे डायरेक्ट कंपनी थे, मुझको नॉलेज भी था, मोदी केयर था, और ये मेरे पास राइट नॉलेज नहीं था, अब जैसा जो मेंटरशिप नहीं था। मैं इस वजह से मैं ये जो प्लेटफॉर्म में क्रिएट किया, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव है ये मेरे को जो नुकसान हुआ है, मैं जो तड़प रहा, मैं जो चाहता था, मैं क्या यूथ के समय में करना जो चाहता था वो नहीं कर पाया। मेरा ड्रीम है और मैं फुलफिल नहीं कर पाया, बट मैं करूँगा, थोड़ा देर लगेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा के बच्चे यूथ ये उनका ड्रीम जो है, उनका ड्रीम फुलफिल कर सके, राइट एज में कर सके। इसीलिए मैंने इट इज द प्योरेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लेटफॉर्म दैट द स्टूडेंट्स ऑफ ओडिशा, द यूथ ऑफ ओडिशा शुड नॉट backbenchers should follow their dream, should follow their goal, and should achieve their dream in right time so that they can enjoy their life. That is why this is the only objective I have made this platform, and invite people like you, and in future I will also invite other people from IITs to deliver lecture, to guide this youth mind. करेक्ट Thank you sir. करेक्ट थैंक यू सो मच जयंता जी। और कितना मज़ा आएगा जब आप लोग इस बिज़नेस के अंदर हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, और 5,000 10,000 वेरी नॉमिनल अमाउंट फॉर दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ 10-15,000 20-50,000 आपके अगर इनकम आनी शुरू हो जाए, आप जस्ट विजुलाइज कि ऐसा अगर आपके अकाउंट में एवरी मंथ 25-50,000 रुपये का एक आना शुरू होता है, अगर आप काम करते हैं इस बिज़नेस के अंदर हमारे कहने पे, हमारे बताए गए हुए डायरेक्शन पे, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। जस्ट विजुलाइज। और ये अपॉर्चुनिटी दुनिया में और भी लोग बैठे हैं, 140 करोड़ की आबादी है, ये अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंची और आप इस बिज़नेस में आज हमारे सामने बैठे हो। दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड कि आज आपके कोई न किसी आपके पूर्वज का या आपके माँ बाप का आप पे आशीर्वाद है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो और आपके सामने इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। इस कंपनी को यहाँ पे आए हुए मात्र 4 महीने हुए हैं,
बहुत लंबी जर्नी बाकी है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। आप अभी शायद उस लेवल पे नहीं समझ पा रहे होंगे। आई थिंक कि आपको सबको जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो जयंता जी समझ रहे हैं, वो शायद आप नहीं समझ पाओगे। इसके लिए आपको पहले, सबसे पहले अपने आप को एसोसिएट कीजिए हमारे साथ इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, आइए। और उसके बाद लगातार जो सेशन मीटिंग्स होंगे उसमें आप लोगों को कई सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। KPMG रिपोर्ट के बारे में आपसे बात करना है, फ्यूचर क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में बात करना है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को एक एक करके बताना स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इतना समय दिया। यस यस प्लीज़ संध्या जी। बच्चा ये पूरा ऑनलाइन है। वर्षा प्रियदर्शन पूछ रहा है कि सर क्या ये अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन मिल सकता है या फिर ऑफलाइन करना पड़ेगा? इट्स टोटली, आई मीन बोथ कैन बी वर्क, है ना। दोनों हमारे पास ऑप्शन है। अभी चूंकि कोविड और पेंडेमिक के ड्यूरेशन में पीपल आर नॉट गोइंग आउट, राइट। बाहर जाकर के ऑफलाइन बिजनेस दे आर नॉट डूइंग, सो वी कैन स्टार्ट आवर बिजनेस ऑनलाइन। और अब आप चाहते हो कि आपके जैसे सुविधा के अकॉर्डिंग टू योर आई मीन जो आपका सहूलियत है उसके अकॉर्डिंग यू कैन वर्क, स्टार्ट योर वर्क ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ। दोनों ऑप्शन हमारे पास है। 80% पीपल आर डूइंग दिस बिजनेस ऑनलाइन राइट नाउ एंड फ्यू पीपल्स आर डूइंग ऑफलाइन ऑल्सो, क्योंकि कोविड में थोड़ा सा रिस्क है इसलिए लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अदरवाइज यू कैन डू स्टार्ट दिस बिजनेस ऑनलाइन ऑल्सो, नो वरी। और एक इंफॉर्मेशन, 74% वुमेन आर नाउ इन दिस बिजनेस। yes absolutely correct, 74% women are successful in this business। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके एसोसिएशन यहाँ पे बनता है, हमारे साथ आप जुड़ते हो, तो यहाँ पे सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूँ, हमेशा लेता आया हूँ और आगे भी मैं लेता रहूँगा और आप लोग के साथ भी लूँगा। लेकिन एक गारंटी आपसे भी चाहिए कि जो डायरेक्शन, जो सिस्टम बताएं उस पर आप लोग काम करो। तो 100% गारंटी है। और पैसे की जहाँ तक बात, पैसा सेकेंडरी हो जाएगा एक टाइम के बाद। इस बिजनेस सबसे पहले आपकी जो लर्निंग होगी ना, वो लर्निंग ऐसी होगी कि शायद आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम कर लो, द काइंड ऑफ लर्निंग वी आर गिविंग थ्रू दिस चैनल, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, nobody can share this kind of information with you. If you talk about corporate world, if for the government job, किसी भी नौकरी में चले जाओ, this kind of information nobody will share. राइट तो आपको नॉलेज काफ़ी कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस बिज़नेस के अंदर। और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट जो है, मैं बता दूँ आपको, जब जहाँ पे पूरी इंडस्ट्री जब माइनस में जा रही है, चाहे ऑटो ले लो, FMCG ले लो, सारे के शेयर प्राइस गिर रहे हैं, सब कुछ नीचे आ रहा है। वहाँ पे एक इकलौता इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो डबल डिजिट में ग्रोथ में ऊपर जा रहा है। मैं उसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ और उसी इंडस्ट्री में मैं आपको एसोसिएट करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू यार, आप लोगों ने इतना समय दिया, पेशेंसली आपने इतना सुना, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट फॉर मी। और मैं बिल्कुल मोटिवेटेड हूँ आज आप लोगों से बात करके, एनर्जेटिक हूँ आप लोगों से बात करके, मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच। जयंता जी प्लीज कैरी फॉरवर्ड। सर मैं थोड़ा रीजनल लैंग्वेज में बोलता हूँ। ଆଉ କାହାକୁ କିଛି क्वेश्चन ପଚାରିବାର ଅଛି କି? ଯଦି କିଛି क्वेश्चन पचारिବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାର, ନାଇଁ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ डायरेक्ट कॉल କରି କଥା ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ପୁରା ନମ୍ବର ସେୟାର କରିଛି। କାହାକୁ क्वेश्चन ଯଦି ପଚାର, ନାଇଁ ତ ଆମେ समाप्त एंड କରିବା। एंड कर दिया। ओके ओके ठीक। ओके थैंक यू सर, थैंक यू राकेश सर, थैंक यू मुकेश सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you so much. Thank you so much to all of you. Thank Take you. care. Take care. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Thank you all.